पटना चलो, पटना चलो, पटना चलो। बिहार की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें अपनी मांगों के समर्थन में कल दिनांक 8 सितंबर 2025 दिन सोमवार को गर्दनीबाग पटना चलो। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, कल दिनांक 8 सितंबर 2025 को पटना के गर्दनीबाग में बिहार की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का महाजुटान होने जा रही है, जिसमें आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से एक बहुत ही मार्मिक अपील की गई है, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि क्या आप लोगों को पता नहीं है, बिहार सरकार द्वारा पिछले कैबिनेट की बैठक में कई सारी एजेंडों पर मुहर लगी और हर विभाग के कर्मचारियों का मानदेय 2 गुना से 3 गुना किया गया। जो इसके हकदार नहीं भी थे उनके थाली में भर भर के पूरी खीर परोसा गया, लेकिन दिन रात 24 घंटा काम करने वाली आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों को अभी भी इससे दूर रखा गया, नजरअंदाज किया गया। इनका थाली अभी भी खाली है। अगर नमक रोटी मिर्ची भी मिल जाए तो वो भी बहुत था। आज महीनों से ललायित आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें इस आशा में थी कि शायद अब हमारी बारी आने वाली है। आप लोगों को पता ही है कि अब 2 से 3 कैबिनेट की बैठक ही बची हुई है और उसमें दूर दूर तक कोई आशा नहीं दिख रहा। आप लोगों को बताते चलूं कि जब बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी से मिली तो उन्होंने आश्वस्त किया कि 1 महीने के अंदर आप लोगों का मानदेय बढ़ने वाला है, आप लोग बेफिक्र रहे, चिंता ना करें। ये वीडियो भी मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाई थी, लेकिन 1 महीना से ज्यादा बीत गया। सारे कैबिनेट की बैठक भी समाप्त हो चुकी, कई एजेंडों पे मुहर भी लगा, सभी का मानदेय बढ़ोतरी भी हुआ, लेकिन आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को इससे दरकिनार किया गया। वहीं कई साथियों के द्वारा बिहार के दूसरा उप मुख्यमंत्री माननीय विजय कुमार सिन्हा जी के यहाँ भी गए, उन्होंने भी आश्वस्त किया, लेकिन इनके मानदेय में कोई इजाफा नहीं किया गया। मजबूर होकर आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के घटक दल ने यह निर्णय लिया कि 8 सितंबर 2025 को आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं ना तो कोई आंदोलन करने जा रही है, ना ही कोई धरना प्रदर्शन करने जा रही है और ना ही इनका कोई हड़ताल है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का आक्रोशपूर्ण महाजुटान है और इसमें आप लोग आक्रोशित है, दिल से दुखी है। आपकी कथा व्यथा सुनने को हम लोग वहां जा रहे हैं और सरकार की कानों तक आपकी आवाज पहुंचाने जा रहे हैं। इसमें आप बिहार की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें लाखों लाख की संख्या में पटना गर्दनीबाग पहुंचना सुनिश्चित करें। अगर इस महाजुटान का हिस्सा आप नहीं बनती है तो ये आपके लिए सबसे दुखद दिन होगा। बिहार सरकार भारत सरकार के इस रवैये से अभी भी आपका खून नहीं खौला तो वो खून नहीं पानी है, खून नहीं पानी है। जो सेविका सहायिका बहनें कल गर्दनीबाग नहीं पहुंची वो सही मायने में संगठन हितैषी नहीं बल्कि संगठन विरोधी है। वो खुद नहीं चाहती कि आपका कल्याण हो। आप लोग हमेशा से ही शोषित, वंचित, असहाय, गरीब गुरबा ही रहना चाहती है। अगर आप लोग भी अन्य विभाग की कर्मचारियों की तरह वेतन भोगी होना चाहती है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाना चाहती है या बिहार राज्य अंतर्गत राज्य कर्मचारी का ही दर्जा पाना चाहती है तो कल के महाजुटान में आप लोग जरूर पहुंचने का काम करेंगे। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि बड़े बड़े यूट्यूबर चैनल जिनका फॉलोअर सब्सक्राइबर लाखों नहीं बल्कि मिलियन में है, वो लोग भी आ रहे हैं और क्या हम लोगों पे बजट का भार पड़ेगा आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो विशेष मैं बजट के बारे में यहाँ चर्चा नहीं करूंगी, वो तो कल आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। लेकिन कल आप लोग ससमय गर्दनीबाग पटना जरूर पहुंचे और संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से जो अपील किया गया है वो अपीलनामा मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूं। आप लोग ध्यान से सुने और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो आप लोग देख सकते हैं, आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से बिहार की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों एवं अभिभावक बंधुओं से एक मार्मिक अपील की गई है।
जिसमें लिखा गया है, प्रिय बहनों एवं अभिभावक बंधुओं, जैसा कि आपको लगातार व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा सूचित किया जा रहा है कि बिहार राज्य के आंगनवाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं एवं उनके अभिभावक बंधुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए सेविकाओं, सहायिकाओं के हित के मद्देनज़र एक बार फिर काफ़ी जदोजहद के बाद राज्य के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं के बीच काम करने वाले 4 संगठनों को मिलाकर एक बार फिर से बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति का गठन करते हुए संघर्ष का बिगुल फूंका गया है। सभी परिस्थितियों पर ध्यान रखते हुए काफ़ी गंभीरतापूर्वक विचारोपरांत शांतिपूर्ण एक आक्रोश दिवस के रूप में महाजुटान कार्यक्रम गर्दनीबाग पटना में करने का निर्णय लिया गया है। यह आक्रोश दिवस सचमुच में आंगनवाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं एवं उनके अभिभावकों के दिल की आवाज़ है, अंतरात्मा की पुकार है, व्यथित हृदय की करुणा है, दुखते रग की वेदना है। क्या यह सच नहीं है? सबके थाली पूरी मिठाई से भर दिया गया और आंगनवाड़ी सेविका, सहायिकाओं की थाली में सूखी रोटी भी नहीं दिया गया। वाह रे सरकार, यह कैसा है तेरा न्याय। इस समय जिस आंगनवाड़ी सेविका, सहायिकाओं एवं अभिभावक बंधुओं का खून न खौले, खून नहीं वह पानी है। और जो आंगनवाड़ी सेविका, सहायिकाएं और अभिभावकगण आक्रोश दिवस में पटना गर्दनीबाग न पहुँचे, उनकी जिंदगी बेकार है। कायर और बुज़दिल कभी लड़ते नहीं, सिर्फ गोल गोल बातें बनाते हैं। खुद कभी लड़ते नहीं, लड़ने वाले का भी मनोबल ऊंचा तो उठा नहीं सकते, बल्कि हर समय उनका मनोबल सिर्फ और सिर्फ गिराने का ही काम करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें और इनका असली नकली चेहरा को सही समय पर पहचानने का काम करें। अगर भारत में कुछ लोग अंग्रेज़ों की चाटुकारी, चमचागिरी, दलाली और मुखबिरी नहीं करते तो भारत बहुत पहले ही आज़ाद हो चुका होता और लाखों भारत माँ के वीर सपूतों को कुर्बानी नहीं देना पड़ता। आपका दुश्मन यह पूंजीवादी सरकार तो है ही, उनका मनोबल बढ़ाने का काम यह गद्दार लोग भी करते हैं और हमारे बीच के ही कुछ सेविकाएं, सहायिकाएं और अभिभावकों द्वारा वैसे लोगों को संपोषित किया जाता है। वह लोग ही आस्तीन के सांप बने हुए हैं। मैं अपने संगठन के तमाम राज्य के उपाध्यक्षों, सचिवों, जिला के अध्यक्ष, महासचिवों, परियोजना के अध्यक्ष, महासचिवों एवं सभी नेतृत्वकर्ताओं से विनम्र आग्रह है कि नकाब पोशों को बेनकाब करने का काम करें, आंगनवाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं को लूटने पीटने से बचाएं और सच्चाई, ईमानदारी के साथ संघर्ष के रास्ते आगे बढ़ें। लड़े हैं, जीते हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। एक निवेदन और करना चाहते हैं कि डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक मैं मोबाइल फ़ोन पर अधिक बात नहीं कर सकता, अतएव मैसेज पढ़कर काम चलावे। आप लोग सभी जिलों एवं परियोजनाओं के अध्यक्ष, महासचिव एवं सभी नेतृत्वकर्तागण यह महसूस कर रहे होंगे कि हार्ट के ऑपरेशन के बाद से मोबाइल फ़ोन पर बात करना बहुत कम न के बराबर है, अतएव मैसेजों से ही काम चलाने की कृपा करें। अगर विशेष ज़रूरी हो तो आप लोग भी बात करने का कष्ट करें। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपके मोबाइल फ़ोन का जवाब जरूर मिल जाए। नोट: सभी जिला एवं परियोजनाओं के अध्यक्ष, महासचिवों से विनम्र निवेदन है कि अब अगर डीएम, डीपीओ एवं सीडीपीओ कार्यालय को 8 सितंबर को आहूत आक्रोश दिवस के संबंध में अगर सूचना प्राप्त समर्पित नहीं किया जा सका है तो आज के आज ही राज्य के पत्र को संलग्न करते हुए पत्र समर्पित कर दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। पहले भी मैं सूचित किया था कि अगर कोई भी कार्यालय रिसीविंग देने में आनाकानी करे तो डाक द्वारा, मेल द्वारा या फिर व्हाट्सएप मैसेज द्वारा सूचना पत्र हर हालत में भेज दिया जाए। धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा, ये था आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से एक मार्मिक अपीलनामा। इससे ज्यादा क्या करूं? आप लोगों के कहने पर ही बिहार में जितने भी संगठन चल रहे हैं, तमाम संगठन के नेतृत्वकर्ताओं की एक नहीं बल्कि 3 बैठकें बुलाई गई। कुछ साथी के द्वारा सहमति जताई भी गई, कुछ साथी के द्वारा सहमति नहीं भी जताई गई। जो लोग सहमति जताए भी वो किसी कारणवश वहां से अपने आप को अलग कर लिए। अलग होने के बाद उन्होंने नैतिक समर्थन तो दिए, लेकिन कुछ साथी पत्राचार के माध्यम से कह दिए मैं इस
महाजुटान का विरोध करती हूं। हमारे तरफ से कोई भी साथी उसमें शामिल नहीं होंगे। आखिर क्यों? मैं शुरू से ही सभी संगठन के नेतृत्वकर्ताओं को कहते आ रही हूं कि भले ही हमारे रास्ते अलग है, मंजिल एक है, हम जब भी लड़े तो एक मंच पे आकर लड़े। अगर नहीं भी एक मंच पे आते हैं तो एक दूसरे का समर्थन करते हुए उसी डेट में हम सड़कों पे उतरे। कोर्ट भी जाए तो एक मंच पे ही आकर सभी एविडेंस को एक जगह एकत्रित करके ही आगे जाए। हो सकता है जो कागजात हमारे पास हो वो आपके पास ना हो, जो आपके पास हो वो तीसरा के पास ना हो। इससे हमारा केस मजबूत होगा और जीत पक्की होगी। लेकिन कहते हैं ना, जो खुद अपना भला नहीं चाहते उनका भगवान भी भला नहीं करते। जो सेविकाएं किसी संगठन के नेतृत्वकर्ताओं के कहने पर कल गर्दनीबाग पटना नहीं आ रहे हैं, वो सही मायने में सेविका नहीं है और संगठन सेविका हितैषी नहीं है। नहीं तो सारे जंजीरों को तोड़ डालो और कल के कल पटना के गर्दनीबाग में महाजुटान में अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर कराए। अब मैं एक जानकारी आप लोगों को शेयर करना चाहूंगी। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और गौर फरमाएंगे। आप लोगों को मालूम है, जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज हम पे हुकूमत कर रहे थे, उस समय अंग्रेज नहीं बल्कि हमारे ही देश के जो जयचंद थे वो अंग्रेजों के साथ मिलकर हम लोगों को गुलाम बना रखे थे। अगर वो लोग सही में हम इंडियन के साथ होते, हम भारतीयों के साथ होते, तो हम लोग बहुत पहले ही गुलामी की जंजीर से मुक्त हो चुके होते। इतने वीर सपूतों की बलिदानी नहीं देनी पड़ती, कई माताओं की गोद नहीं उजड़ती, कई सुहागन बहनों की मांगे सुनी नहीं होती, लेकिन कहीं न कहीं इसमें हमारे ही देश के घुसपैठिए उन अंग्रेजों का मनोबल ऊंचा किया और हम लोगों को बरसों बरस तक, सदियों तक उसका गुलाम बनाए रखा। और आज संगठन में यही हो रहा है। हम उदाहरण देते हैं शिक्षक का। 2004 में शिक्षक और आंगनवाड़ी सेविका की बहाली हुई। आंगनवाड़ी सेविका 1000 से लेकर आज 7000 पे पहुंची है और सेवा शर्त उन लोगों का सेवा काल जो 60 साल था वो 65 साल हुआ। लेकिन शिक्षक का पता है, शिक्षक की बहाली मात्र 1500 रुपए पर 11 महीने के लिए हुई थी और वो लोग लड़कर राज्य कर्मचारी का दर्जा भी ले लिए और 45,000 प्लस 50,000 से ऊपर ही बहुत सारे साथियों का पेमेंट भी हो गया। क्यों जानते हैं? जब ये कल पोस्ट हमने अपने फेसबुक पे की तो एक शिक्षक साथी पप्पू जी है, उन्होंने हमारी वेदना को समझा और वहां पर उन्होंने कमेंट कर कहा, बात सही है, मैं आपकी वेदना को समझता हूं और हम लोग भी अभी जिस अधिकार की बात करते हैं, जिसके अधिकारी हैं, वो अभी नहीं पूरा हुआ है। लेकिन आपकी वेदना जब मैं देखता हूं तो उस समय अपनी सारे संकट वेदना को भूल जाता हूं। बात सही है, महज 7000 पे कौन है कर्मचारी जो इतना काम करे। कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं, उनको हमारी कार्य नहीं दिखाई देती बल्कि उनको सिर्फ पोषाहार ही दिखाई देते हैं। तो वैसे लोगों को हम लोगों को दूर करके रखना है, उससे दूरी बना के रखनी है। ऐसे लोग कमेंट करते हैं, उनको ब्लॉक कीजिए और सही मार्ग प्रशस्त करते हुए आगे बढ़िए। मैं फिर दोबारा आप लोगों से अपील करना चाहूंगी कि कल दिनांक 8 सितंबर 2025 को पटना के गर्दनीबाग में ससमय उपस्थित होना सुनिश्चित करें और लाखों लाख की संख्या में पहुंचे। बिहार आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक के तरफ से कुमार बिंदेश्वर बाबू रहेंगे, तो वहीं अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा की तरफ से मैं खुद सविता कुमारी यादव रहूंगी। वहीं एक्टू के तरफ से कुमारी रंजना यादव जी रहेंगी, तो वहीं C2 के तरफ से बहन अनीता झा रहेंगी। ये चारों संगठन मिलकर कुछ ही सही, जो ही सही,
सरकार से लेने का काम करेंगे और अपनी लड़ाई को धारदार बनाएंगे। और इसका श्रेय अगर कोई कहता है कि श्रेय लेने के लिए सड़कों पर सेविका उतर रही है या नेतागण उतार रहे हैं, नेतृगण उतार रहे हैं, तो भैया हमको इसका श्रेय नहीं चाहिए। बस जिस तरह से हर विभाग के कर्मचारियों का मानदेय 2 गुना से 3 गुना किया गया, हम बिहार की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी किया जाना चाहिए। मैं एक लाइन इसमें और जोड़ना चाहूंगी। आप लोगों को याद होगा कि मधुबनी जिले के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के सचेतक सुधांशु शेखर जी 10 विधायकों के सहयोग से संयुक्त हस्ताक्षर कर एक लेटर माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के नाम टाइप करवाए और उनको जाकर समर्पित भी किए। और उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का मानदेय कम से कम 15,000 करने की घोषणा की जाए। लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग को पता है कि ये लोग टुकड़े टुकड़े संगठन में बटे हुए हैं, जात पात में बटे हुए हैं। सविता कुमारी यादव के नाम में टाइटल यादव जुड़ गया तो ये राजद समर्थक है, किसी के नाम के पीछे सिंह जुट गया तो वो नीतीश जी के समर्थक है, किसी के नाम के पीछे वर्मा जुट गया या झा जुट गया, पांडे जुट गया तो वो बीजेपी समर्थक है, किसी के नाम के पीछे मोहम्मद जुड़ गया तो वो कांग्रेस के समर्थक है। लेकिन मैं कहती हूं आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं किसी का समर्थक नहीं है। जो बिहार में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की बात करेगा, उसको सम्मान दिलवाएगा, उसको अस्थायी कर्मी सरकारी कर्मचारी वेतनमान का दर्जा दिलवाएगा, आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं उसी का बात करेंगी। तो याद रखिए, कोई हमको वोट बैंक की राजनीति में नहीं उलझा सकता। हम किसी का वोट बैंक नहीं है, बल्कि हम उसका वोट बैंक है जो बिहार में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की बात करेगा, वही बिहार में राज करेगा। तो चलिए साथियों, इतना आप लोगों को कहने के लिए हमें बहुत वक्त लगा, आप लोगों का सुनने में बहुत सारा वक्त लगा। आप लोग अभी से भी जुड़ जाइए और अपने अपने संगठन के बैनर तले या संयुक्त संघर्ष समिति की बैनर तले कल पटना में पहुंचना सुनिश्चित करें। तो चलिए साथियों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।